हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे और ठाकुर जी महाराज की अनन्य कृपा दया आप प्राप्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि हर वीडियो में मैं ले आती हूँ ठाकुर जी और श्री राधा रानी या और उनके भक्तों से जुड़ी कोई भी ऐसी कथा जिससे ठाकुर जी से आप और ज़्यादा प्रेम करने लगें। तो ले आई हूँ एक और नई कथा, एक ऐसी नई कहानी जिसे सुनकर मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ठाकुर जी से और ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे, ठाकुर जी से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हाँ, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की ठाकुर जी की वीडियोस, कथाओं की वीडियो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है ठाकुर जी महाराज और उनके एक सेठ भक्त की। एक बार एक सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाता था। एक बार उसने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं भगवान कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा 1 रुपया भी खर्च न हो। संत जी जान गए कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे अद्भुत उपाय बताया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद मिल जाएगा। संत जी मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आरंभ कर दी। अब उनका एक नियम बन गया कि वह स्नान के पश्चात भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक बार सेठ जी कृष्ण जी की मानसिक पूजा के दौरान स्नान करवाने और श्रृंगार करने के पश्चात जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे, तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि आज तो 1 चम्मच ज़्यादा शक्कर डल गई, चलो 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगी। जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। भगवान कहने लगे कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत नहीं जाती। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया। प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की कथा। प्रभु किसी के भोग के भूखे नहीं हैं और ना ही ठाकुर जी हमें ऊपरी दिखावे वाली भक्ति करने से प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी की हृदय से भक्ति कीजिए, हृदय से उन्हें याद कीजिए, पल पल उनका स्मरण बनाए रखिए। उनकी स्मृति सदैव अपने हृदय में, अपनी आँखों में, अपने मस्तिष्क में बनाए रखिए। बस ठाकुर जी तो इसी भाव से रीझ जाते हैं। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
प्रभु का स्मरण करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। साक्षात उनकी सेवा आप यदि नहीं भी कर पाते हैं तो उन सेठ जी जैसी मानसिक पूजा भी आप कर सकते हो। तो आई होप ठाकुर जी के प्रति आपकी श्रद्धा इस वीडियो के बाद और ज़्यादा बढ़ गई होगी, और ठाकुर जी किस तरह से रीझ जाते हैं, आई होप आपका ये मार्गदर्शन भी हुआ होगा। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानती प्रभु भक्ति के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप किसी भी कर्म को करते रहिए बिना किसी स्वार्थ की भावना से, ठाकुर जी का स्मरण करते रहिए, और मुझे यकीन है ठाकुर जी केवल इसी भाव से रीझ जाएंगे। तो अगली वीडियो तक बने रहेगा चैनल पर, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।